बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो जब कमाल साहब के घर पर मुलाजमा रखी गई तो महज 8 या 10 साल की एक मासूम सी बच्ची थी। उसके घर आने का ताल्लुक पत्तोकी से था, एक मामूली से देहात से था। उसे ये काम तो उसके देहात ही से ताल्लुक रखने वाली लाहौर शहर में एक घरेलू मुलाजमा दिलशाद खाला ने दिलाया था, लेकिन उसे बाजी अंबर की सुपुर्दगी में देने खुद उसकी अम्मा आई थी। अम्मा ने पहले ही फेरे में बाजी पर वाजे कर दिया था कि अब वो तनख्वाह का हिसाब किताब करने पहली के पहली आया करेगी। लेकिन जाते हुए एक बार भी डरी, सहमी, खौफजदा आंखों में अनजाने खौफ समेटे अपनी बहन भाइयों माँ बाप से ज़बरदस्ती दूर कर दी गई और उसकी माँ ने एक दफ़ा भी अपनी बेटी को गले से नहीं लगाया। हाँ, दरवाजे पे जाकर उसने गर्दन घुमाई और बड़े शाइस्ता लहजे में चीखते हुए बोली, बेटा जी, आज से किश्वर तुम्हारी जिम्मेदारी है। इससे जितना चाहे काम लो और अगर काम ना आए तो जैसे मर्जी इसे सिखाओ, समझाओ, तंग करे तो मार भी लो। इतना हक तो तुम्हारा बनता ही है। बस हिसाब पहली के पहली होना चाहिए, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं, बार बार चक्कर नहीं लगा सकती। फिर वो पहली के पहली आने लगी। बाजी उसकी हथेली पर वादे के मुताबिक तनख्वाह भी दे देती और कुछ इस्तेमाल शुदा कपड़े, नाकारा अशिया, बावर्ची खाने की कुछ चीज़ें, दालें और बचे खुचे सामान के डब्बे उसके हवाले कर देती थी। वो इन सब को एक बोसीदा कपड़ों की गठरी में बांधकर हंसी खुशी चली जाती थी। बाजी उसे वापसी का किराया भी देती थी। वापसी जाते हुए उसने कभी भी अपनी बेटी को एक नज़र भी नहीं देखा था, ना ही कभी उसे सीने से लगाया था। उसे उसके होने का एहसास तक नहीं था। गरीब को कहाँ आता है ऐसा प्यार। जिंदगी के तपते रेज़ गारों पर नंगे पांव चलते चलते उसके अंदर तो मोहब्बत और अपनायत का कोई फीका सा रंग भी नहीं रह जाता, और मजबूरी की तलखी उसकी रूह और मिजाज को भी तल्ख बना देती है। अब बाजी अंबर जाने और उस लड़की के नसीब। वो डरी सहमी अपनों की जुदाई का तावीज़ सीने में लिए किसी मुर्दे की तरह काम काज में लगी रहती थी। हरदम बाजी के हुक्म की मुंतज़िर रहती। काम में मामूली सी भी बेहतियाती उसे किसी सज़ा का शिकार बना सकती थी। बहुत चाहते हुए भी हर काम ठीक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे यहाँ जो अशिया काम के लिए इस्तेमाल करना थी उसने तो ज़िंदगी भर कभी ना देखा था। कालीन का वैक्यूम, इस्त्री, उसने तो अपनी माँ को सिर्फ खेतों में काम करते, घर पर झाड़ू फेरते, चूल्हे में आग सुलगा कर हांडी रोटी करते या फिर सहन में सब बहन भाइयों के हाथों से रगड़ रगड़ कर कपड़े धोते हुए देखा था। उसे क्या मालूम कि गैस का चूल्हा कैसे जलाया जाता है, कपड़े धोने की मशीन कैसे इस्तेमाल की जाती है। हाँ, वो सीख लेगी जब बाजी उसे चोटी से पकड़ के ऐसे घुमाएगी कि उसकी जान ही निकल जाए। जब बाजी उसे दिन भर रोटी नहीं देगी, जब बाजी उसके नाजुक गाल पर करारा सा थप्पड़ मारेगी। अगर वो फिर भी ना सीखेगी तो बाजी सजा में सख्ती कर देगी, कि वो जानती है कि देहात की लड़कियां सख्त जान हुआ करती हैं। वो बहुत मजबूत होते हैं, दिल एहसास से खाली होते हैं। उन्हें जल्दी रोना नहीं आता, क्योंकि अपने माँ बाप की मार खा खा कर ठीठ हो चुकी होती हैं। वो भी ऐसी ही सख्त जान थी। बाजी उसे इतने जोरदार थप्पड़ मारती, बाजी के हाथ के जोड़ हिल जाते थे, लेकिन उस कमबख्त की आंखों में तकलीफ से जरा एक पानी का कतरा भी आंसू का ना निकलता था। अंबर बाजी को लगने लगा था जैसे ये लड़की मिट्टी की नहीं बल्कि पत्थर की बनी है, लेकिन अपने मतलब के लिए उसे सुधारना तो ज़रूरी था। अब उसे उसके खालिस देहाती तरीके से सज़ा दी जाने लगी, क्योंकि अब बात अपनी अना को बचाने की थी। अना बड़े बड़े जुल्म करवा देती है। जुल्म करने का कोई एक हरबा तो नहीं है, और हम इंसान तो उन्हीं में से हैं।
बेहद कफील हैं हम अपनी महरूमियों और कमतरियों की आज़ाद हैसियत थक जाते हैं तो अपने से कमतर और कमज़ोरों को निशाना बनाकर अपने एहसास महरूमी की नकासी को बढ़ाते हैं। बाजी इस बच्ची पर बहुत जुल्म करती, 2-2 दिन भूखा रखती, मारती पीटती, लेकिन वो सब बर्दाश्त कर लेती। जब मार मार के उस बच्ची के जिस्म पर जख्म बन जाते तो कहती, इन जख्मों की मरहम पट्टी ना हो। जब दर्द से तड़पते और बिलबिलाते हुए आंखें ये नज़ारा देखती, वो नन्ही सी कली, उसके भी कुछ ख्वाब होंगे, कुछ सपने होंगे जो दिल में समाये जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। सिर्फ किश्वर के साथ ही नहीं, इस मुल्क में बहुत सी ऐसी लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एक छोड़ हजारों खादमा मिल जाएंगी कदमों में। ये मुल्क खुद कफील है जहां 50 लाख खादमाएं हैं, उसके बावजूद उनका 35% हिस्सा तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, जिसमें अक्सरियत बच्चों की है। ना तो माओ ने अपने मासूम बच्चों को इस अजियत से कभी निकाला और ना ही कभी कोई तशद्दुद करने वाला कानून की गिरफ्त में आया। फिर किसका डर है? कहानी किसी की भी हो, किश्वर की या किसी और की हो, इसका मतलब तो एक ही है, घरेलू खिदमतगार बच्चियां ऐसा ही मुकद्दर लेकर जन्म लेती हैं। किश्वर की ये कहानी कोई एक कहानी नहीं, ऐसी तो कई कहानियां हैं, शायद इससे भी कर्बनाक और दिल दहला देने वाली। एक ऐसी ही 12 या 13 साल की बच्ची की चंद साल पुरानी कहानी याद है मुझे, जिसका नाम लुबना था। उसको किसी सरकारी मुलाजिम के हाथ घरेलू मुलाजमा रखा गया। उस मासूम बच्ची की मासूमियत को घर के मालिक ने अपनी जिनसी हवस के लिए नोच डाला और उसने शायद ज़्यादा मज़ाहमत न की। मज़ाहमत क्या, बच्चियों में मज़ाहमत का अंसर तो वैसे ही तल्ख कर दिया जाता है। उसने सोचा होगा शायद ये काम भी मालिक की हर हाल में खिदमत गुजारी करना ही उसका फ़र्ज़ है। उसकी तनख्वाह से उसकी अम्मी अब्बा को अपने बहन भाइयों को भी तो पालना था। अम्मा को तो खबर उस वक्त हुई जब वो हामला हो गई। वो मालिक के दरवाजे पर बद्दुआएं देने लगी और फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो हमेशा हुआ करता है। मालिक के साथ मिलकर उस मासूम लड़की से उस बोझ को गिरा दिया गया और बदले में बहुत पैसा मिला और माँ खुश हो गई। उसको अपनी बच्ची की याद ना आई जो इतनी कम उम्री में हामला हो गई थी। कितनी अज़ियत बर्दाश्त की होगी। लेकिन खैर, उसकी माँ ने अब उसकी शादी करने का फैसला कर दिया। उस मालिक ने जहेज बनाकर दे दिया। चंद ही माह में उसके लिए एक लालची और बड़ी उम्र का मर्द मिल ही गया। और आप जानते हैं फिर क्या हुआ? शायद ऐसा कि किसी के वहमो गुमान में भी ना होगा। उस माँ ने अपनी छोटी बच्ची उसी मालिक के हाथ में दे दी जिसने उसकी बड़ी बेटी के साथ जिनसी तशद्दुद किया था। वो बहुत खुश और मुतमईन था। उस मालिक ने उसकी माँ को बहुत पैसा दिया। माँ बहुत खुश थी कि घर का खर्चा चल रहा है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ फिर से जिनसी तशद्दुद होने लगा। और इतना तशद्दुद कि वो मासूम बच्ची, एक नन्ही कली जिसने अभी इस दुनिया को देखा भी ना था, वो उस अजियत को बर्दाश्त ना कर पाई। और एक और मासूम बच्ची दर्द से कराहते हुए अपना दम तोड़ गई। लेकिन हुआ फिर भी कुछ नहीं। उस मालिक ने माँ के हाथ में इतने पैसे थमा दिए कि वो कुछ बोल ही ना पाई। उसको भी पता था इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलने वाला। भीख देने से गरीबी खत्म नहीं होती। हमने 2 9 उम्र बच्चों को लिया। एक को पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगने भेजा और दूसरे को मुख्तलिफ चीज़ें देकर फरोख्त करने भेजा। शाम को भिखारी बच्चा 800 और मजदूर बच्चा 150 रुपये कमा कर लाया। इस समाजी तजर्बे का नतीजा वाज़ेह है। दरअसल बहसियत कौम हम भीख की हौसला अफजाई करते हैं और मेहनत मजदूरी की हौसला शिकनी करते हैं। छोटी सतह के मेहनत कशों के साथ एक एक पाई का हिसाब करते हैं और भिखारियों को 10 रुपये बल्कि 150 रुपये देकर समझते हैं कि जन्नत खरीद ली हो। होना तो ये चाहिए कि मांगने वालों को सिर्फ खाना खिलाएं,
اور मजदूरी करने वालों को उनके हक से ज्यादा अता फरमाएं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि भिखारी को अगर आप 1 लाख रुपए नकद देते हैं तो वो उसको महफूज मकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। इसके बरक्स अगर आप किसी मजदूरी या सफ़ेद पोश आदमी की मदद करें, वो अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी करके ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी मजदूरी करेगा। इस मुल्क में लाखों तालिबे इल्म, मरीज़ और ख़वातीन एक एक टके के मोहताज हैं। सही मुस्तहिक की मदद करें। 1 रुपया भी आपको पुल सरात पार करने के लिए काफ़ी हो सकता है। याद रखिए, देने से माल कम नहीं होता। अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद आजमाया है। जितना तुम दोगे उससे बढ़कर ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई सखी नहीं। जब आप अल्लाह के किसी मोहताज बंदे को देंगे तो अल्लाह आपको और ज्यादा देगा कि उसने मेरे बंदे की मदद की है, मैं उसकी मदद करूंगा। उसको ये ना लगे कि मैंने अल्लाह की राह में किसी मोहताज बंदे की मदद की और मेरे पास पैसे खत्म हो गए। आप लोगों से गुजारिश है, खुदाया इस जुल्म को रोकें, अपने इर्द गिर्द देखें, जो मुस्तहिक है उसकी मदद करें। ये ना हो कि उसको पेट पालने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना पड़े। दूसरों की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। खैरात दें, मनसूबा बंदी के जरिए एहतियात के साथ। इस तरह दुनिया भी बदल सकती है और आखिरत भी बदल सकती है। अब मर्जी आपकी है, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अपने रिश्तेदारों में देखें कि कोई मुस्तहिक है, सबसे पहले उसका हक है, फिर अपने हमसाए को देखें। इस तरह आप लोग दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।